बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साध की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशोहरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो तुम से चलत जाओ। मैं अधीन करने बाग्रही कीरा बाग्रही कीरा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम युद्ध में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में टीको टिप्पे टीको। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और महसूस कीजिए अपने स्वरूप को। जो मेरे सतगुरु मुझे मेरे पहचान करा रहे हैं कि तू देख कौन है। मेरे रूह तू आंखा को देख तू अपने निष्पत। साक्षात धाम के धनी मेरे प्राण प्रियतम ही मेरे सतगुरु के रूप में आकर मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी सभी आत्माएं मेरी सभी जागृत आत्माएं जो बंगला गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान है और जो जागृत होने की कगार पर है, जिन जिन तनों के अंदर बैठकर जिन जिन आत्माओं के माध्यम से मेरे धाम के धनी अपने दिल के राज दे रहे हैं, ऐसी सभी मेरी संगी आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब मेरी इंद्रावती सखी के माध्यम से मेरे धाम के धनी मुझे दिखा रहे हैं कि हे मेरी आत्माओं देखो, अपने मूल को देखो, अपने निष्पत को देखो, अपने धाम को देखो, अपनी परात्म को देखो। जहां पर तुम सब सखी
कैसे गलबैया डालकर एक रूप होकर बैठी हो। और हम सबके मध्य में मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ आनंद श्यामा जी के संग कैसे विराजमान है। नख से सिक तक जो नूरी शोभा झिलमिला रही है, इस शोभा को दिल देकर दुनिया। मेरे प्राण प्रियतम कह रहे, मेरी रूह, जो भी मेरा अंग तेरे हृदय में चुभ जाएगा तो वो ही तेरा अंग जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा ही तो तन है, मेरा ही तो अंग है। इसलिए बार बार कह रहे, नख से सिक तक के श्रृंगार को निहारी। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल, जो एक चरण चौकी पर और दूसरा चरण किस प्रकार जंघा पर शोभायमान हो रहा है। इस झिलमिलाती हुई नूर की चौकी को देखिए। कैसे अपने लाल रंग के आभा को बिखेर रही है। सुंदर इसके चार पायों को देखिए, जो स्वर्ण में आभा लिए हुए अपने पीले रंग को बिखेर रहे हैं। हे सखी, इनके पायों पर बनी हुई चित्रकारी, इन पर बनी हुई बेल बूटियां और इन पर जड़े हुए रत्नों की शोभा को तो देखिए। ये मेरे नूरे जमाल की चौकी है, जो हमेशा मेरे प्राण प्रियतम के चरणों का रसपान करती रहती। क्यों नहीं ये एक दिली से ओत प्रोत होगी। क्यों नहीं ये आनंद से भरपूर होगी। इसके ऊपर आए हुए प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमल को देखिए। इतना घोर वर्ण, और घोर वर्ण में भी हल्की हल्की लालिमा। चरण तली और गहरी लालक लिए हुए, जिसके मध्य में मिहिन मिहिन रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। पंजे से लेकर एड़ी तक गहरी लालक लिए हुए चरण कमल शोभायमान।
अंगूठे के नख के नूर को देखिए, इसके न लाल रंग की, और उस पर जो श्वेत रंग का नख झिलमिला रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो लाल मानिक के अंदर कोई हीरा झिलमिला रहा है। उसके बराबर से लगते हुए, उससे छोटा नख, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कितने सुंदर, छोटा छोटा होता हुआ कितनी सुंदर आकृति मेरे धाम धनी के इन चरणों की बन रही है। इन नखों के नीचे आई हुई जो स्किन है, उसको ध्यान से देखिए, कैसे इसके अंदर एक हलचल, एक स्पंदन हो रहा है, क्योंकि अंदर का जो ये आनंद रूपी रक्त है, कैसे हिलोरे ले रहा है, फिर वापस चला जाता है। पांचों उंगलियों से निकलते हुए इसके अंदर झिल मिलाते हुए जो सफेद रंग की लाइनें दिखाई दे रही है, जो गट्टे के पास आकर एक रूप हो रही है, जो चलने में, प्रकाश में तो पांच अलग अलग हैं, और मूल में सब एक हैं। इसके टखने, खूंटे और कांडे की शोभा को देखिए, और चरण तली की जो गहराई है ना, ये गहराई तो बड़ी ही अद्भुत, दिल को खींचने वाली लग रही है। एक तो एड़ी के ऊपर की गहराई, और एक चरण तली की गहराई। एक चरण तो चौकी पर लटका हुआ कितना प्यारा लग रहा है, और दूसरा जो जंघा पर है, उसकी मैं चरण तली को देखूं, और देखूं ही नहीं, उसको मैं अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श कर रही हूँ। इन चरणों में बैठकर, अपने हाथों से पकड़कर इनकी कोमलता का एहसास कर रही, इनसे निकलती हुई भीनी भीनी खुशबू को लेकर मैं आनंदित हो रही, अपने अधरों से इसका रस पान करती हूँ, क्योंकि ये चरण तो मेरे आत्म के आधार है, मेरे जीव के जीवन है। इन चरणों में ही तो मेरा सर्वस्व है। यही तो मेरी रूह का जीवन है। तो जीवन के बिना रूह कैसे रहे?
इसीलिए अर्जी करती है धनी, एक पल के लिए भी इन चरणों से जुदा ना कीजिए। महसूस कीजिए, इन चरणों में आए हुए इन आभूषणों को देखिए। ये आभूषण पहने या उतारे नहीं जाते, ये कैसे मेरे प्राण प्रियतम की इस स्किन के अंदर से ही झिलमिला रही है। इनसे निकलती हुई मधुर मधुर ध्वनि को श्रवण कीजिए। इन आभूषणों के माध्यम से मेरे धाम के धनी अपनी दिल की प्यारी प्यारी बातें प्रकट कर रहे हैं। चारों आभूषण मेरे धाम धनी के चारों अंतःकरणों का प्रतीक है। इन चरणों में बैठकर ही तो मैं अपने धाम धनी के दिल की सारी बातें जान पा रही हूँ। तो ये कोई साधारण कोई ऐसे आभूषण नहीं, ये चरण ऐसे चरण नहीं, ये नूरमयी चरण कमल है। इन चरणों की शोभा को देखिए। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ, इन चरण कमलों से कैसे लिपटते हुए इन पुतलियों को देखिए, जो कैसे गलबैया डालकर हाथों में हाथ डालकर प्राण प्रियतम के इन चरण कमल को पकड़े हैं। तो ये कौन है? ये हम ही हैं। इन चरणों में हम ही हैं, लेकिन हम अंदर ना जुड़कर, रस से ना जुड़कर बाह्य मुखी हो रहे, इसलिए बाहर की तरफ को देख रहे हैं। इनको महसूस कीजिए, क्या कर रही हैं चरणों से लिपटी हुई धनी का रसपान। झांझरी की मधुर मधुर झनझन की आवाज, जो अपने ही तरीके से धाम धनी का गुणगान।
कड़े की शोभा को देखिए, उभरा हुआ कितना सुंदर लग रहा है, मानो इसके अंदर रस ही रस ओत प्रोत है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर देखिए तो पहली बूटियों की तो अनुपम स्वभाव है। मेरे प्राणों के नाथ, प्राणों के प्रिय, इस आभूषण के अंदर झिल मिलाते हुए जितने भी रत्न मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सब मेरे धाम धनी के हृदय का एक एक गुण यहाँ मोती के रूप में प्रकट हो रहा है। मधुर मधुर ध्वनि का संगीत करते हुए घुंघरी को देखो। काव्य की शोभा को तो देखो, कैसे लड़ी पर लड़ी, कुंडे पर कुंडे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि मेरे धाम धनी का हर एक अंग नख से सिक तक लेकर कैसे एक दूसरे से कड़ी जुड़कर एक रूप हो रहे हैं। तो ये काव्य क्या कह रही है कि देखो, जैसे मैंने कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई एक रूप हो रही हूँ, ऐसे तुम भी कड़ी से कड़ी जुड़कर रहो, और धामधनी की एक एक बातों को संजो संजो कर, एक से एक को जोड़ जोड़ कर कैसे अपने चरणों में ये आभूषण धारण करो। एक दूसरे को सपोर्ट देते चलो, एक दूसरे के हाथ हाथ डालकर चलते चलो, लेकिन फिर मूल से जुड़ते रहे। क्योंकि ये काबी एक एक लड़ी, फिर उसके भी ऊपर लड़ी, और सब ऊपर की सुंदर पट्टी से जुड़ी हुई है, जिस पर भांति भांति के देखो तो कलश बने हुए हैं। इन कलशों पर देखो तो कितने रत्न जड़े हुए हैं, और बीच बीच में कैसी सुंदर सुंदर एक एक लड़ियां जो नजर आ रही है ना, कैसे एक दूसरे से गुथी हुई है। तो जैसे ये कड़ी एक दूसरे से अंदर समाहित होकर दोनों तरफ से पकड़ती है, इसी तरह से हमें अपने दोनों तरफ से अपने संगी आत्मा को सपोर्ट देना चाहिए और लेना चाहिए। यहाँ क्या कह रही है कि धनी के चरणों को मत छोड़ो, जैसे हम अपने प्राण प्रियतम के चरणों से जुदा ही नहीं।
वाक़ई प्रिय, मेरे प्राणाधार एक एक आभूषण, क्योंकि ये सब चेतन है। और इतना ही नहीं, धाम धनी के चरण कमलों की जो रोम रोम है, ये कहे कि जो नख है ना, वो नख भी चेतन है। जो आई हुई रेखाएं हैं चरण तली में, ये भी चेतन है। इन चरणों में बना हुआ कमल पुष्प कितना सुंदर लग रहा है, और कह रहा कि जैसे मैं इस रस में डूबकर इसमें ही खिल रहा हूं, ऐसे तुम्हारा भी ये रस ही सब कुछ है। खिल उठो इस चरणों के रस में। हाथ फेर कर देखती हूँ, हाथ फिरा कर देखिए तो बिल्कुल स्मूथ, कोई उतार चढ़ाव नहीं। और ऊपर देखिए, एक विचित्र शोभा नजर आ रही है, जो मेरे धाम के धनी ने इजहार धारण की है। उस इजहार की मोरी को तो देखो। ये सेंदुरिया रंग की इजहार, और इस पर सफेद रंग की मोहरी, जिसमें हल्की हल्की लालिमा झलक रही है। तो ये भी एक स्किन के ही रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। और इस पर बने हुए अनेक चित्रामण देखिए। एक ऐसा लग रहा है मानो चार आभूषण तो है ही, लेकिन ये पांचवा तो विशेष है। क्योंकि ये मेरे प्राण प्रियतम के चरण का जो इजहार है, उस सब का ये सार है। ये इजहार को देखिए, इस मोहरी के ऊपर पड़ी हुई इन चुन्नटों को देखिए। इनकी एक एक शोभा को देखते देखते
मैं अब इन झुन्नटों को देख रही हूँ तो कोई गहरी, कोई उथली, मानो चरण कमलों का सारा रस यहाँ। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर भी मेरे धाम धनी की चित्त की बातें एक नया नया आकार लेकर कैसे झिलमिला रही है। इंद्रावती सखी देख कर कह रही है कि मैं इस झूठी जीवा से अपने प्राण प्रियतम की इन अखंड चरणों की शोभा का मैं कैसे बयान करूं। और इसके ऊपर आया हुआ जो दामन है, उसका घेर, ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के चरण कमलों पर ये दामन की शोभा, जो श्वेत रंग का जामा, और इस श्वेत रंग के जामे के किनार पर गोल्डन, या यूं कहे कि इस पर हरा रंग भी दृष्टिगोचर होता है, तो सिंदूरिया रंग भी। ये जैसा मेरे धाम धनी की इजार है, उसी रंग के रंग में ये रंगी हुई दृष्टिगोचर होती है। इन पर बने हुए पुष्प, इन पुष्पों की पंखुड़ियों को देखिए। इस दामन पर मानो कोई सुंदर एक दृश्य ओत प्रोत। और जब मेरे प्राण प्रियतम उठ खड़े होते हैं ना, इस चौकी पर चरण रखकर, और धीरे धीरे इस जिमी पर जब अपने चरण रखते हैं, तो ये दामन की शोभा तो क्या कहे, अनंत गुना बढ़ जाती है। और इस जामे पर देखिए, नीचे से लेकर ऊपर को घटती हुई ये चित्रकारियां, मानो सुंदर सुंदर पेड़ों की, पौधों की। बस इंद्रावती सखी कह रही है कि मैं इसका वर्णन तो यहाँ की जुबान, यहाँ के शब्दों को लेकर ही, यहाँ की उपमा दे देकर कर रही हूँ। लेकिन अगर एक नूरी नजर, एक नूरी नजारा मेरे धाम धनी के इस जामे का हो जाए ना, तो रूह उससे निकल नहीं पाएगी। क्योंकि ये जामा कैसा है, ये नूरी जामा है। ये मेरे धाम धनी के हृदय का निकलता हुआ नूर है, जो एक जामे के रूप में झलझला रहा है। और जब ये अंदर समाहित हो जाता है धाम हृदय, तो वहां से ये बात।
बस हम अपने धाम धनी से यही अर्जी कर सकते हैं, यही विनती मेरे धाम के दूल्हा। हम आपके अंगनाए हैं, लेकिन आपकी शोभा को, आपके इन गुणों को हम भूल चुके हैं। आपकी मेहर के बिना हम इनमें रमण कर ही नहीं सकते, इनका दर्शन कर ही नहीं सकते। इसलिए आपकी रूह, आपके कोमल कोमल चरणों को पकड़कर यही अर्जी, यही विनती करती, मेरे धाम के धनी, इन चरणों को जुदा मत कीजिए। और ये दृष्टि, ये प्रेम, ये नूर मेरे हृदय में भर दीजिए, दृष्टि में भर दीजिए, ताकि मैं आपकी सुंदर शोभा को निहार सकूं। धाम में तो इसमें डूब जाना है, वहां इसका स्वाद नहीं ले सकते। इसका स्वाद लेने का जीवन तो यही है, यही मौका है मेरे प्राण प्रियतम। इसलिए हम सब लोग आपके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यही आखिरी इच्छा मेरी धनी, तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए। तारतम ज्ञान दे दिया, तारतम मंत्र दे दिया, तब तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपको, अपने आप को, अपने धाम को निहार सकूं और हर प्रकार का सुख मैं ले सकूं, जिसको देने के लिए आप सिंहासन पर विराजमान। आपके इन चारों चरणों में मुझे आत्मा का कोटि कोटि प्रेम, कोटि कोटि प्रेम। और श्री प्राणनाथ प्यारे की जो, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम साथ जी, के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम। सबके चरणों प्रणाम में जी। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सभी।